मुझे आपसे एक ऐसी बात करनी है जिसने मुझे एक चिकित्सक के रूप में रातों की नींद हराम कर दी है। अपने 25 वर्षों के अभ्यास में मैंने अपने रोगियों के स्वास्थ्य में एक चिंताजनक पैटर्न देखा है, खासकर उन लोगों में जो 50 वर्ष से अधिक के हैं। लगभग हर रसोई में कुछ ऐसा है जो चुपचाप गुर्दे की कार्यक्षमता को कमजोर कर रहा है, और अधिकांश लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं आपको अपनी क्लिनिक की एक साप्ताहिक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। रोगी थके हुए आते हैं, शाम तक उनके टखने सूज जाते हैं और वे रात में कई बार बाथरूम जाने की शिकायत करते हैं। वे मान लेते हैं कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन जब मैं उनकी दैनिक आदतों को गहराई से देखता हूँ, तो मुझे हमेशा उनकी डाइट में वही दोषी छिपा हुआ मिलता है। आपके गुर्दे अद्भुत अंग हैं। उन्हें अपने शरीर के मास्टर केमिस्ट समझिए, जो दिन रात खनिजों, तरल पदार्थों और अपशिष्ट हटाने का सही संतुलन बनाए रखते हैं। हर दिन ये दो बीन्स के आकार की ताकतें लगभग 180 लीटर रक्त फिल्टर करती हैं, यानी एक मानक बाथटब को कई बार भरने जितना। वे सिर्फ अपशिष्ट नहीं हटाते, वे सावधानी से आपके शरीर की जरूरत की चीजें वापस लेकर रक्त प्रवाह में भेजते हैं। लेकिन यहाँ वह बात है जिसने मुझे गहराई से चिंतित किया है। जिस तरह से हम में से अधिकांश लोग आज खाते हैं, वह इन महत्वपूर्ण अंगों पर असाधारण बोझ डालता है। और मुख्य दोषी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में छिपी अत्यधिक सोडियम की मात्रा। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। आपके शरीर को सोडियम की जरूरत होती है। यह तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों के संकुचन और तरल संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। समस्या सोडियम खुद नहीं है, समस्या है वह भारी मात्रा जो हम बिना जाने समझे खा रहे हैं। अनुशंसित दैनिक मात्रा लगभग 2300 मिलीग्राम है, जबकि अधिकांश वयस्कों के लिए आदर्श लक्ष्य 1500 मिलीग्राम है, खासकर 50 वर्ष से ऊपर वालों या उच्च रक्तचाप वालों के लिए। फिर भी औसत व्यक्ति प्रतिदिन 3400 से 4000 मिलीग्राम लेता है, और मेरे कुछ रोगी 5000 मिलीग्राम से भी अधिक का सेवन कर रहे थे। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूं जिसने मुझे झकझोर दिया। पिछले साल 72 वर्षीय रॉबर्ट नामक एक सेवानिवृत्त शिक्षक मेरे पास आए। मानसिक रूप से वे तेज थे, लेकिन शारीरिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। शाम तक उनके पैर इतने सूज जाते कि जूते उतारना मुश्किल हो जाता। वे हमेशा थके रहते। उनकी रक्तचाप की दवा काम नहीं कर रही थी, और हाल की रिपोर्ट में गुर्दे की कार्यक्षमता घटती दिख रही थी। जब हमने उनके खाने की आदतों को देखा तो मैं चौंक गया, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सिर्फ नाश्ता, 2 टोस्ट मक्खन के साथ, 1 कटोरी सीरियल और कुछ टर्की बेकन में ही लगभग 1000 मिलीग्राम सोडियम था। दिन के अंत तक उनके सैंडविच, लंच, कैंड सूप डिनर और स्नैक्स मिलाकर लगभग 5000 मिलीग्राम सोडियम हो जाता था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। वे सोचते थे कि वे स्वस्थ खा रहे हैं। छिपा हुआ सोडियम समस्या हमारी सोच से कहीं आगे है। खाद्य निर्माता दर्जनों अलग अलग सोडियम यौगिकों का उपयोग करते हैं। सिर्फ टेबल सॉल्ट ही नहीं, बल्कि सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और कई अन्य। ये संरक्षित करने, स्वाद बढ़ाने, बनावट सुधारने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारे गुर्दों को इन्हें सब संभालना पड़ता है। जब आप बहुत अधिक सोडियम खाते हैं तो आपके गुर्दे आपके रक्त में सोडियम संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उच्च सोडियम भोजन के बाद स्तर बढ़ने पर आपका शरीर सांद्रता को पतला करने के लिए पानी रोकता है। यह अतिरिक्त तरल रक्त की मात्रा बढ़ाता है, रक्तचाप को ऊपर ले जाता है और दिल और गुर्दों पर दबाव डालता है। समय के साथ ये दबाव गुर्दों की नाजुक फिल्टरिंग इकाइयों, नेफ्रॉन्स, को नुकसान पहुंचाता है। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर वे पुनर्जीवित नहीं होते। शुरुआती चेतावनी संकेत हल्के होते हैं, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह उठने पर उंगलियों में सूजन, शाम तक टखनों का फूलना, असामान्य प्यास लगना, रात में बार बार पेशाब आना, ये सब आपके शरीर के संकट संकेत हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये और गंभीर हो जाता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद हर साल गुर्दे की कार्यक्षमता लगभग 1% घटती है। 70 की उम्र तक वे केवल 70% क्षमता पर काम करते हैं।
ऐसे में उच्च सोडियम सेवन जोड़ना थके हुए इंसान से पहाड़ चढ़वाने जैसा है। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण है। जब आप सोडियम का बोझ घटाते हैं और गुर्दों का समर्थन करते हैं तो वे अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। रॉबर्ट के साथ हमने धीरे धीरे सोडियम घटाया, अचानक नहीं बल्कि हफ्तों में। उनके आहार के बड़े सोडियम स्रोतों को पहचाना और विकल्प खोजे। सीरियल की जगह ओटमील और ताज़ी बेरी, टर्की बेकन की जगह अंडे, कैन सूप की जगह घर का बना लो सोडियम सूप। परिणाम चौंकाने वाले थे। 2 हफ्तों में टखनों की सूजन कम हो गई। 1 महीने बाद वे रात में बिना जागे सोने लगे। 3 महीने बाद रक्तचाप इतना कम हो गया कि दवा घटानी पड़ी और गुर्दे की रिपोर्ट में सुधार दिखा, जो पहले उनके डॉक्टर ने असंभव कहा था। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर, बिना नमक के खाना बेस्वाद नहीं लगेगा? ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। घर का खाना और प्रोसेस्ड फूड का फर्क समझना जरूरी है। जब आप धीरे धीरे सोडियम घटाते हैं तो स्वाद कलिकाएं 2-3 हफ्तों में एडजस्ट हो जाती हैं। पुराने भोजन बहुत नमकीन लगने लगते हैं और आप प्राकृतिक स्वादों का आनंद लेने लगते हैं। आइए देखें कि सोडियम कहाँ कहाँ छिपा होता है। एक कैन सूप में 800-1200 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है। एक स्लाइस ब्रेड में 150-200 मिलीग्राम होता है। डेली मीट में सिर्फ 2 ऑन्स टर्की हैम में 500-700 मिलीग्राम सोडियम। चीज़ 200-400 मिलीग्राम और सॉस कंडिमेंट तो सोडियम बम है। रेस्तरां भोजन में एक एंट्री में 1500-2500 मिलीग्राम सोडियम होता है। फास्ट फूड में तो एक मील में 3000 मिलीग्राम से अधिक। लेकिन निराश मत हो, समाधान है। ताज़े संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर आधारित आहार अपनाएं। फल, सब्जियां, अंडे, नट्स, बीज, मांस और मछली। ये स्वाभाविक रूप से सोडियम में कम होते हैं। स्वाद के लिए मसाले और हर्ब्स का इस्तेमाल करें। तुलसी, धनिया, पार्सले, हल्दी, काली मिर्च, नींबू का रस, लहसुन और प्याज। पैक्ड स्नैक्स की जगह ताज़े फल या बिना नमक वाले नट्स लें। डेली मीट की जगह घर पर पकाया चिकन या बीफ इस्तेमाल करें। गुर्दे की सेहत के लिए हाइड्रेशन जरूरी है। दिन भर में 8 गिलास साफ पानी पिएं। क्रैनबेरी, लाल शिमला मिर्च, लहसुन, फूल गोभी, ब्लूबेरी और अंडे की सफ़ेदी गुर्दों के लिए खासतौर पर फायदेमंद हैं। व्यायाम भी महत्वपूर्ण है। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना, योग, ताई ची, तैराकी सब मददगार हैं। नींद भी बेहद जरूरी है, 7-8 घंटे। तनाव प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि तनाव रक्तचाप और सूजन दोनों बढ़ाता है। कुछ गलतफहमियां दूर कर दूं। सामान्य प्रोटीन गुर्दों को नुकसान नहीं करता। सोडियम की थोड़ी मात्रा जरूरी है और उम्र बढ़ने पर गुर्दों की क्षमता घटती है, लेकिन गंभीर गिरावट रोकी जा सकती है। एक और कहानी 65 वर्षीय मारिया को प्री डायलिसिस कहा गया था। हमने उनके आहार से छिपा हुआ सोडियम हटाया और जीवनशैली सुधारी। 6 महीने बाद उनकी स्थिति इतनी सुधरी कि डायलिसिस टल गया। संदेश साफ है, छोटे नियमित बदलाव समय के साथ बड़े सुधार लाते हैं। लेबल पढ़ें, लो सोडियम उत्पाद चुनें, रेस्तरां में कम नमक का विकल्प मांगें। गुर्दों की देखभाल का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना है। ज्यादा ऊर्जा, बेहतर नींद, कम सूजन और अधिक स्वास्थ्य। आपके गुर्दे हमेशा आपके लिए काम कर रहे हैं। वे आपकी देखभाल के हकदार हैं। आज से शुरुआत करें, चाहे प्रोसेस्ड फूड हटाना हो, नया मसाला इस्तेमाल करना हो या एक गिलास अतिरिक्त पानी पीना हो। मैंने बहुत से लोगों को बिना वजह गुर्दे की समस्याओं से जूझते देखा है। देर मत कीजिए, आज से शुरू कीजिए। धैर्य रखिए और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। आपके गुर्दे और पूरा शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।